Hello students, let us take exercise 1.5 today. Classify the following numbers as rational or irrational. तो रेशनल और इरेशनल में क्लासीफाई करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, वी विल सिंप्लीफाई दिस नंबर एंड इफ बियर से स्क्वायर रूट मार्क, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अगर इस पे स्क्वायर रूट मार्क रह जाता है, हटता नहीं है, देन वी कैन से इट इज एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर पे स्क्वायर रूट जरूर आएगा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करके देखेंगे, अगर उस पर स्क्वायर रूट है तो अब जैसे ये कह दिया 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, तो हम क्या कहेंगे, इसको इरेशनल है क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट 5 आया हुआ है और तो कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता इसका। सेकंड है 3 प्लस स्क्वायर रूट 23 इंटू माइनस स्क्वायर रूट 23। अब इसको थोड़ा खोल लो, इसको ब्रैकेट हटा दीजिए, 23 माइनस, अब ये देखो एक जैसे है, ये होगी, एक प्लस है एक माइनस है, कैंसिल हो जाएगी, क्या बचा, इसमें तो स्क्वायर रूट नहीं है तो ये क्या कहेंगे, रेशनल है, इरेशनल नहीं है। अब ये आ गया तीसरा 2/7 इंटू स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 7। अब ये ऊपर नीचे एक साइड कट गया तो क्या बचा 2/7, इस पर स्क्वायर रूट नहीं है तो ये भी रेशनल है। तो इस प्रकार हमने देखना है रेशनल और इरेशनल। अब ये 2 पाई दे रखा है, पाई की वैल्यू वैसे तो हम 22/7 देखते हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कभी पूरा भाग नहीं होगा, ठीक है, ना रिपीट करेगा ना पूरा भाग होगा। तो अगर भाग ही नहीं हो रहा है, रिपीट ही नहीं कर रहा है तो क्या है ये। अब ये तो वास्तव में इसको करेंगे तो रिपीट कर जाएगा, लेकिन ये वैल्यू वास्तव में नहीं है इसकी जो पाई है उसकी वैल्यू को हम अभी कर ही नहीं पाए कि वास्तव में उसकी वैल्यू है। वो आगे चलता जाता है, उसके नंबर्स कभी भी रिपीट नहीं करते और ना कभी टर्मिनेट करते, पूरे भाग भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं करते, बस वैसे ही चलते रहते। तो एक्चुअल में हमें उसका नहीं पता, तो इसको इरेशनल मानते हैं। पाई को क्या कहेंगे, इरेशनल। तो 2 मल्टीप्लाई पाई इरेशनल। तो इसमें 2 इरेशनल आए, एक नंबर फर्स्ट और एक नंबर सेकंड, 4 और एक 5। फर्स्ट 4 5 ये तो पार्ट है इरेशनल और बाकी 2 है वो रेशनल। दूसरा सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसमें सिंप्लीफाई करना है। तो मैं एक दो बता देता हूँ, एक दो आपने करने हैं। 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो इसमें हमने फार्मूला तो नहीं लगेगा, इसमें सीधी मल्टीप्लाई करनी है, पहले 3 से दोनों को फिर इससे दोनों को, 3 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, फिर इससे करनी है प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 2 जा 6। अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है, ये स्क्वायर रूट के बाहर है, तो अंदर नहीं होता। अगर ये स्क्वायर रूट होता तो अंदर हो जाता, 3 2 जा 6 का स्क्वायर रूट आ जाता। लेकिन अगर ये इस पे स्क्वायर रूट नहीं है तो ये फिर मल्टीप्लाई अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही रहेगा, 3 स्क्वायर रूट। इसको करेंगे तो वही बात इसमें आ गई, इसमें स्क्वायर रूट नहीं है, इस पे है तो 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस इसकी करेंगे तो ये भी स्क्वायर रूट में, ये भी, तो 3 2 जा 6 स्क्वायर रूट। अब इसमें कोई लाइक टर्म्स नहीं है, लाइक टर्म होती तो हम ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते, लाइक टर्म कोई नहीं है। ये 3 स्क्वायर रूट 2 है, यानी इसमें स्क्वायर रूट 2 है, इसमें स्क्वायर रूट 3 है, इसमें स्क्वायर रूट 6 है, तो ये ऐड नहीं होगी, ये बिना स्क्वायर रूट का है। तो ये सभी अनलाइक टर्म्स हैं, इनको हम ऐड नहीं कर सकते। तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गई इसकी, यानी इसको हमने बोल दिया थोड़ा सा। इसमें हमें एक वो लगा सकते हैं, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो आपको आइडेंटिटी पता होगा, 8th क्लास में आपने पढ़ी होगी आइडेंटिटी जो हमने बताई थी। ये है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अगर x प्लस वाई होल स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x1, एक्सपेंड ऐसे हो जाएगी। अगर ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्लस ही आएगा। और अगर एक प्लस है x प्लस वाई और एक माइनस है x माइनस वाई, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस। ये आपने पिछले क्लास में पढ़ी थी तो कुछ याद होगी, मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया आपको। तो ये ऐसा ही है, x माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, तो एक साइन चेंज है। तो ये आएगा स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल। तो इसको हम कैंसिल हो जाएंगे, केवल 5 बचेगा, इसमें ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, 5 हो जाएगा।
करूँगा। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर, मैं पहले फोर्थ ले लेता हूँ, फिफ्थ लेता हूँ। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो कैसे करेंगे, पहले मैं ये बताता हूँ आपको। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो दो लेता हूँ, इसमें मैंने ले लिया 1/√7। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है इसमें, -√7, ये डिनोमिनेटर में, इसको रेशनल बनाना है। ये रेशनल है ना, ये स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट हटाना है यानी रेशनल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, 1/√7 मल्टीप्लाई कर दो इसी से और डिवाइड भी कर दो इसी से, क्योंकि मल्टीप्लाई हमने किया है उसी से डिवाइड करो ताकि इस पे कोई फर्क ना पड़े। ये जो 1/√7 नंबर है ना, ये इतना ही वैल्यू रहे, तो अगर ऊपर नीचे कर दिया तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हमने करना क्या है, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये रह गया, ये दो बार आ गया 1 2, यानी x इंटू एक्स, तो क्या होता है x स्क्वायर, दोनों की पावर ऐड हो जाती है तो ऐड हो जाएगी स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचेगा √7/7। अब ये रेशनल है, डिनोमिनेटर रेशनल है, टोटल तो ये रेशनल है, लेकिन डिनोमिनेटर की बात हो रही है, तो हमने डिनोमिनेटर को रेशनल करना। एक और ले लेता हूं, 1/√2 - 2, 1/√2 माइनस स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, इसको रेशनलाइज करना। 7 √7 - कोई बात नहीं, इसको भी कर देंगे। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो इसका क्या तरीका है, उसमें तो सिंगल ये होता था, हमने उतनी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी, इसमें एक प्लस माइनस भी ऐड हुआ है, तो आपने अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है। ये माइनस था ना तो प्लस से करना है, और नीचे तो प्लस ही लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इस पर ये कैंसिल हो जाना चाहिए, तो ये बच जाएगा। तो इसका ये माइनस है तो हमने प्लस साइन से लेना। अब ऊपर रह गया हमारा √7 + 2, नीचे रह गया x - y, ये मल्टीप्लाई है सारे, x + y, वो पहले वाला ही लग जाएगा, x + y × x - y, x² - y²। √7 + 2 डिवाइडेड बाई, इसका स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, 7 बचेगा, इसका स्क्वायर, तो इस पे कोई स्क्वायर रूट नहीं है, तो स्क्वायर का मतलब है 2 बार मल्टीप्लाई, 2 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब है जो बेस है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 9 पे स्क्वायर है, इसका मतलब है 9 × 9 ऐसे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं, उसी बेस से मल्टीप्लाई जिसके ऊपर पावर है। 9 पे है, 9⁻², है तो 9 × 9, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो ये बचेगा। अभी जो डिनोमिनेटर है ये इरेशनलिटी हमने हटा दिया, स्क्वायर रूट हट गया, तो ये मैंने ले लिया। अब मैं लेता हूँ ये जो बाकी क्वेश्चन इससे पहले वाला लेते हैं, ये आपका ज्योमेट्री का है। रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे 9.3, नंबर लाइन तो हमारी ये होती है ना, 0 1 2 3 4 ऐसी होती है, ये नंबर लाइन है। अब इसको इस पे ये हमने स्क्वायर रूट वाला करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर रूट पे 9.3 आप ए बी ले लो, ड्रा ए बी = 9.3 सेंटीमीटर, 9.3 सेंटीमीटर ले लिए। अब हम करेंगे प्रोड्यूस ए बी टू सी सो दैट बी सी = 1 सेंटीमीटर, यानी ए बी को हमने आगे बढ़ाया, प्रोड्यूस किया सी तक, और ये ऐसे किया कि जो बी सी की वैल्यू हो वो 1 हो जाए। अगर ये 9.3 सेंटीमीटर है ना तो ये 1 सेंटीमीटर हो, ठीक है। अब हमने सिंपल करना है। तीसरा है ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी, एसी का, बी का नहीं, ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तरीका होता है, यहाँ पे मिडल रखी डिवाइडर की, ओपन द डिवाइडर मोर देन हाफ बीसी, हाफ एसी से आधे से ज्यादा खोल देंगे, और ड्रा आर अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे आर खींचेंगे। Now put the needle on C and cut these arcs, इन आर्क्स को इधर से 2 आर्क और खींच देंगे, कट जाएंगे, तो इनको ज्वाइन करेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो ये आपका सेंटर आ गया आपने, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये आधे आधे हो गए, AO = OC। अब पुट द नीडल ऑन O
ओपन द डिवाइडर ओ ए एंड ड्रा द सेमी सर्कल। अर्धवृत्त लगा दिया हमने, ओ पे रखा है, सेंटर आ गया, इतना खोला यहाँ पे आ जाए, क्योंकि दोनों इक्वल है, सी और ओ, सेमी सर्कल आ गया। नाउ ड्रा परपेंडिकुलर ऑन बी, बी के ऊपर परपेंडिकुलर यानी 90 का एंगल बनाना है आपने, चाहे डी से बना सकते हो। ड्रा परपेंडिकुलर ऑन बी विच मीट द सर्कमफ्रेंस एट डी, जो सर्कमफ्रेंस को डी पे काटता है। जैसे इस पे हमने परपेंडिकुलर उठाया तो जो ये सेमी सर्कल था, ये सर्कमफ्रेंस है, इसको डी पे काटता है। तो जो बी डी है ना, देयरफॉर बी डी इक्वल टू स्क्वायर रूट 9. तो जो बी डी की लंबाई है ना, ये 9.3, हम क्या करेंगे, डिवाइडर से इसको खोल देंगे, इतना डिवाइडर खोल देंगे, यहाँ निकल गया पेंसिल और 0 पे रख के हम इसको निशान लगा देंगे। तो ये जो निशान है ना, ये है 9.3 स्क्वायर रूट। तो ये तरीका है उसका करने का। नेक्स्ट लास्ट है ये, उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें है रिकॉल दैट पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर। सरकमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर, यानी पाई की वैल्यू होती है, अगर ये सर्कल है तो पाई की वैल्यू होती है सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर, यानी इसका डायमीटर कितना है सर्कल का और इसकी सरकमफ्रेंस कितनी है, तो सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर। अब ये तो रेशनल नंबर हो गया भाई, सरकमफ्रेंस की भी एक लंबाई होती है, डायमीटर की भी एक लंबाई होती है, तो वो तो रेशनल होगा, लेकिन पाई को भी रेशनल बोलते हैं। तो ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए है कि जब हम इसको मापते हैं ना, जैसे डायमीटर को मापा या इस सरकमफ्रेंस को मापा, तो वो माप लेते हैं हम अंदाजे से, वो माप जो है एग्जैक्ट नहीं होता, वो माप हम अंदाजे से लेते हैं, और इस अंदाजे के कारण जो है हम वो एग्जैक्ट माप नहीं आ पाता हमारे पास। वास्तव में ये वो एग्जैक्ट माप हम माप ही नहीं सकते इसका किसी भी तरह से, क्योंकि ये रेशनल होता है। तो हम ये कह सकते हैं बिकॉज वी मेजर diameter and circumference approximately, अंदाजे से हम मापते हैं, and note exact length, वो उसकी एग्जैक्ट लंबाई नहीं, अंदाजे से वो तो हम काम करने के लिए मापते हैं, अंदाजा ले थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, लेकिन वास्तव में उसकी माप करेंगे ना तो वो नहीं माप सकते हम। ये अप्रोक्सीमेट होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, तो वो वैल्यू हम एग्जैक्ट इसकी ले ही नहीं पाते, नहीं ले पाते तो फिर वो अपने आप इरेशनल। तो ये इसका तरीका। तो ये 5 क्वेश्चन हैं, इनको आपने करना।